स्कूल के बुली ने अपने मुंह से कैंडी निकाली और सीधे एक लड़की के सिर पर रख दी। स्कूल का लड़का जो अभी अभी आया था उस पर हंसने लगा। उसने कहा कि स्कूल का बुली एक बच्चा था। मैं उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन लिली को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने परफ्यूम की एक बोतल ली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। वहां मौजूद सभी क्लासमेट हैरान रह गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि लिली ही वह थी जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह दूसरी पीढ़ी की शैतान है। वह बचपन से ही अपने शैतान पिता के साथ नरक में रह रही है। क्योंकि वह नरक की बोरिंग जिंदगी से थक गई थी, उसने इंसानों की दुनिया में घूमने का फैसला किया। लेकिन उसके पिता ने एक रिक्वेस्ट की कि एक अच्छे इंसान को बुरे इंसान में बदल दिया जाए, तभी उसे लंबे समय तक इंसानों की दुनिया में रहने की इजाजत मिलेगी, नहीं तो वह हमेशा के लिए नरक में ही रहेगी। लिली ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है, इसलिए उसने अपने पिता की बात मान ली। जल्द ही उसके पिता ने उसे मंजिल पर भेज दिया। यह मिशन उसके सामने खड़ी लड़की जियाओमी को बदलना था। जब जियाओमी ने लिली को आते देखा तो उसने जोश में उसे गले लगा लिया। नतीजतन लिली ने विरोध किया और चमक उठी। एक राक्षस के तौर पर इस तरह की करीबी हरकत उन्हें अजीब महसूस कराती थी। लेकिन जियाओमी की मां अलग थी। जब वह बाहर आई तो वह बहुत जालिम थी। इस वजह से लिली ने उसे थप्पड़ मार दिया। लिली यह बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने अपना सिर अपने पिता की तरफ घुमाया। उसने कहा कि यह परिवार इतना दयालु है कि उसे उल्टी आ रही है। क्या वह उसके लिए दूसरा टारगेट बदल सकती थी? इस तरह लिली को जियाओमी के घर में रहना पड़ा। वेलकम पार्टी में पूरा परिवार खुश था। इस तरह के माहौल ने लिली को बहुत अजीब महसूस कराया, क्योंकि उसे मारने का मौका मिलना मुश्किल था। आखिर में खाना खत्म करने के बाद उसने खुद बर्तन धोने की पहल की। नतीजतन उसके माता पिता हालात देखने आए। जियाओमी ने पहल करके कहा कि उसने प्लेट तोड़ दी। अजीब बात यह है कि न सिर्फ किसी ने उसे दोषी नहीं ठहराया, बल्कि जियाओमी को सावधान रहने के लिए भी कहा गया। लिली अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। ऐसा लगा कि उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। रात में उसने जियाओमी की जलन जगाने की कोशिश की, इसलिए उसने बॉक्स से एक महंगी ड्रेस निकाली। वह जिंदगी भर जियाओमी का मजाक नहीं उड़ा सकती होगी, लेकिन जियाओमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय उसने कहा कि उसे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही। लिली को लगा कि उसके पास ज्यादा महंगी ड्रेस है, लेकिन जब उसने अलमारी खोली तो वह फटे पुराने कपड़ों से भरी हुई थी। लेकिन अनजाने में लिली को अलमारी में जियाओमी का एक सीक्रेट मिल गया। पता चला कि उसे एक लड़के पर क्रश था। उसने इस बारे में सोचा और तुरंत एक प्लान बना लिया। अगले दिन वे दोनों स्कूल बस से स्कूल गईं। सभी क्लासमेट्स ने जियाओमी को रिजेक्ट कर दिया और पुराने कपड़े पहनने के लिए उस पर हंसने लगे। और तो और प्रिंसिपल के बेटे ने भी उसके मुंह पर गम लगा दिया। यही उसका ओपनिंग सीन था। बस से उतरने के बाद जियाओमी ने लिली से कहा कि वह आगे से ऐसा करना बंद करे, नहीं तो वह बदला ले सकती थी। लेकिन लिली, जो मुसीबत खड़ी करना चाहती थी, ने उसकी बात नहीं सुनी और स्कूल के अंदर चली गई। छत पर बैठे एक स्टूडेंट ने उन दोनों का ध्यान खींचा। जियाओमी ने लिली को बताया कि उस लड़के का नाम शानमू था। न सिर्फ उसके ग्रेड खराब थे, बल्कि वह एक बदनाम शरारती भी था। यह सुनकर लिली को लगा कि वह बहुत बात मानने वाला है, क्योंकि वह जितना बुरा था उतना ही उसके एस्थेटिक्स के हिसाब से था। उसने उसे एक रनर की तरह छत से कूदते हुए देखा और फिर वह आराम से चला गया। लिली को ऐसा लगा कि उसे भी वैसा ही लड़का मिल गया है। इसके बाद वे स्कूल में फिर मिले। जब वे एक और लड़के से टकराए तो लिली ने एक नजर में पहचान लिया कि वही जियाओमी का सीक्रेट लवर था। जियाओमी भी एक पल के लिए शर्मा गई। फिर उसने लिली को बताया कि उस लड़के का नाम कारो था। हालांकि वह लंबे समय से उस पर ध्यान दे रही थी, उसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। यह सुनते ही लिली के मन में एक और प्लान आया। जब जियाओमी ध्यान नहीं दे रही थी, लिली ने कारो को ढूंढा और उसे बहुत सारे पैसे देकर खरीद लिया। फिर उसने उससे कहा कि वह पहले जियाओमी का लवर बनने का नाटक करे और 3 दिन बाद बेरहमी से उससे ब्रेकअप कर ले। लिली को पूरा यकीन था कि इतनी दुखी और गुस्से वाली हालत में जियाओमी जरूर कोई बुरा कदम उठाएगी। लेकिन जिसने सबको हैरान कर दिया वह यह था कि यह सब कुछ बुरे लड़के शानमू ने देख लिया था। लिली जल्दी से उसके पीछे भागी। जब उसे शानमू एक गली में मिला तो प्रिंसिपल का बेटा उसे ढूंढने के लिए लोगों का एक ग्रुप लेकर आ गया। पता चला कि वे शानमू को परेशान करने आए थे। शानमू आगे भागा और अगले ही पल वे सब छत पर चढ़ गए। एक तरफ लिली न सिर्फ उन पर हंसने लगी, बल्कि जोर जोर से ठाके लगाने लगी। इससे वे सब लिली पर अपना गुस्सा निकालने वाले थे। किसी से पंगा लेना अच्छा नहीं होता, लेकिन तभी वह छोटा शैतान रास्ते में आ गया। लिली ने एक रोड साइन को जोर से खींच लिया। 2-3 बार ऐसा करने के बाद उसने सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अपना शुक्रिया अदा करने के लिए शानमू ने उसे नजारे देखने ले जाने का प्रपोजल दिया। आखिरकार दोनों चर्च की छत पर पहुंच गए। यह अकेली ऐसी जगह है जहां से पूरा शहर दिखता है। नजारा सच में बहुत अच्छा है। लेकिन शानमू ने लिली से कहा कि उसे यहां अच्छा नहीं लगा और वह बर्लिन जाने के लिए यहां से निकलने वाली थी। लिली को भी लगा कि यह शहर बहुत पिछड़ा हुआ है। बातें करते करते शानमू अचानक ऊपर चला गया। लिली एक फव्वारे से टकरा गई। फिर वह जल्दी में वहां से चली गई। घर लौटने के बाद जियाओमी ने देखा कि लिली का चेहरा ठीक नहीं था, तो उसने पूछा कि उसे क्या हुआ। लिली ने बताया कि उसका चेहरा थोड़ा गर्म लग रहा था और उसका दिल तेज धड़क रहा था। लिली को लगा कि शैतान उसके दिल में नहीं है। वह मैजिक बॉल निकालकर देख सकती थी, लेकिन वह तुरंत रुक गई। यह मैजिक बॉल उसे उसके पिता ने दी थी। यह हमेशा शैतान के मूड पर नजर रख सकती थी। जब तक शैतान में फीलिंग्स होती हैं, वह रंग बदलती रहती है। लिली थोड़ी अनकॉन्फिडेंट थी। शैतान की बेटी होने के नाते उसके लिए फीलिंग्स होना नामुमकिन होना चाहिए था। इसी समय उसके पिता का फोन आया। उन्होंने पूछा कि लिली का मिशन कैसा चल रहा है। तभी उसके पिता का एक सबोर्डिनेट आया। उसने बताया कि उसे पता चला है कि प्यार में भी शैतान पड़ सकता है। लिली गलत थी। पता चला कि शैतान भी प्यार में पड़ जाते हैं। उसे अपनी प्रॉब्लम समझ आ गई थी, लेकिन मिशन जारी रहना चाहिए था। रात में जब पूरा परिवार चैट कर रहा था, लिली ने जानबूझकर जियाओमी के पहले प्यार की बात छेड़ दी। वह चाहती थी कि उसके माता पिता उसकी बुराई करें और उसकी बगावत को बढ़ावा दें। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जियाओमी के माता पिता न सिर्फ उसे दोष देंगे नहीं,
बल्कि उसे खूबसूरत आशीर्वाद और तारीफ भी देंगे। यह देखकर कि यह ट्रिक काम नहीं कर रही, लिली ने तुरंत जियाओमी को बदलने का प्रपोजल दिया। बदलाव मेकअप से शुरू हुआ। आईलाइनर लगाया गया, फाउंडेशन लगाया गया और एक सेक्सी लाल ड्रेस पहनाई गई। जियाओमी खुद को आईने में देखे बिना नहीं रह सकी। इसी दौरान बाहर हलचल हुई। जियाओमी ने खिड़की खोली और देखा। पता चला कि शानमू अचानक आ गया था। लिली ने उससे पूछा कि वह कैसी है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओमी उसकी मदद करेगी। बेबस हालत में लिली को छत पर चढ़ना पड़ा। शानमू लिली के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि लिली पहले ही उसे रिजेक्ट कर चुकी है। घोंसले में बैठकर लिली ने अपनी मैजिक बॉल को देखा और खुद से बार बार कहा कि कोई प्यार नहीं है, लेकिन मैजिक बॉल का रंग किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। अगले दिन वे दोनों बाहर गईं। जियाओमी के अजीब मेकअप को देखकर उसकी मां को शक हुआ। उसकी तुरंत बहुत बुराई की गई और लिली को भी वही स्वेटर पहनने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, डांस टीम की दोनों बहनें उनका मजाक उड़ाने लगीं। हे भगवान, हनी और नानी, या फिर क्या? यह वाकई एक अजीब रिश्ता था। लिली ने जियाओमी से वापस जाने को कहा, लेकिन जियाओमी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यह ऐसे कैसे चल सकता है? तो लिली सिर्फ जियाओमी को बुरे विचार सिखा सकती थी। इसी समय प्रिंसिपल का बेटा चुपके से उसके पीछे आ गया। मेरे लिए मेकओवर, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जियाओमी हैरान रह गई। उसने उससे पूछा कि वह कौन सी ब्रांड की चाय इस्तेमाल कर रहा है। तभी लिली को दो सुंदर फूल मिले और उसने बताया कि उसने जो स्वेटर पहना था वह किसी इंटरनेशनल सुपर मॉडल जैसा क्रेजी लग रहा था। पहली नजर में ही दोनों बहनों ने जल्दी से पूछा कि यह कैसे पाया जा सकता है। लिली ने उनसे कहा कि अगर वे यह सब चाहती हैं तो उन्हें सिर्फ जियाओमी को ही पाना होगा। इस तरह दोनों बहनों ने जियाओमी को चुन लिया। उन्होंने उसे डांस टीम में शामिल होने के लिए बुलाया। वे जियाओमी को अपने साथ लेना चाहती थीं। जियाओमी, जिसे हमेशा से गाना और डांस करना पसंद था, उनकी बात मान गई। दूसरी तरफ शानमू को लिली फिर से मिल गई। वह लिली को बीच पर ले गई। लिली, जिसने पहली बार समुद्र देखा था, बहुत एक्साइटेड थी। वे दोनों बीच पर खेले। थकने के बाद वे लेट गए और बातें करने लगे। जब माहौल काफी रोमांटिक हो गया, शानमू ने उसे फिर से किस किया। इस बार लिली ने मना नहीं किया, लेकिन जब वे आसपास के इलाके में पहुंचे तो उसके पिता की बातें लिली के दिमाग में फिर से गूंजने लगीं। लिली यह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। घर वापस आकर उसकी मुलाकात जियाओमी से हुई, क्योंकि अब सिर्फ एक हफ्ता बचा था। लिली को पता था कि वह अब यह मिशन पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन उसका दिल इस शहर से प्यार कर चुका था। वह दयालु जियाओमी और दिल को छू लेने वाली शानमू को छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए लिली ने जियाओमी के सामने अपना दिल खोल दिया। उसने बताया कि उसके घर में एक सख्त नियम है। अगर वह एक हफ्ते में जियाओमी को नहीं बदल पाई तो उसे हमेशा के लिए घर में बंद कर दिया जाएगा और वह कभी वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन अचानक जियाओमी ने खुद पहल की और कहा कि वह लिली को टेस्ट पास करने में मदद करेगी। अगले दिन स्कूल में लिली ने जियाओमी और कारो को किस करते देखा। अब वह कोई और बुरा काम नहीं करना चाहती थी और जियाओमी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए उसने तुरंत कारो को एक तरफ खींच लिया। सब खत्म हो गया, तुम मेरा दिल मत तोड़ो। लेकिन कारो ने कहा कि उसे सच में जियाओमी से प्यार हो गया है और वह उसे बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता। इसलिए कारो और जियाओमी ने सब कुछ कबूल कर लिया। यह सुनकर जियाओमी बहुत दुखी हो गई। वह लिली से पूछने आई कि उसने ऐसा क्यों किया। अरे, तुम सच में बहुत गुस्सा हो सकती हो। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं बस दुखी हूं। जियाओमी के जाने के बाद पीछे मुड़कर देखते हुए लिली को अचानक सब कुछ अजीब लगने लगा। इसी समय शानमू का एक मैसेज आया। मैसेज मिलते ही लिली उसे ढूंढने कार से बीच पर पहुंच गई। शानमू ने उससे कहा कि वह यह जगह छोड़ना चाहती है, लेकिन अब लिली रुकना चाहती थी। उसने प्लेन का टिकट समुद्र में फेंक दिया। लिली बहुत उलझन में थी, लेकिन एक शैतान के लिए यह हालत बेहद डरावनी थी। यही सोचकर वह कारो से सबसे बेरहम शब्द कहने की हिम्मत जुटा पाई। फिर दुख की बात यह थी कि लिली की मुलाकात जियाओमी से हो गई। लिली ने अपनी मैजिक बॉल निकाली और उसे सब कुछ बता दिया। सब सुनने के बाद जियाओमी ने लिली को दोष नहीं दिया। इसके बजाय उसने उससे कहा कि उसका स्वभाव असल में एक दयालु इंसान का है और लिली के लिए जियाओमी ने एक बार बुरा काम करने का फैसला किया। हाँ, जरूर, तुम्हें मुझे यह पहले बताना चाहिए था। दो लोग स्कूल की सालाना कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन जियाओमी और उसकी बहनों के प्रोग्राम की जगह प्रिंसिपल के बेटे ने ले ली। इसलिए वे तीनों चेंजिंग रूम में गए और स्कूल बुली टीम की यूनिफॉर्म पर यांग यांग पाउडर छिड़क दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रिंसिपल की स्पीच की सारी पीपीटी एक खराब तस्वीर में बदल दी। पूरे स्कूल और पेरेंट्स प्रिंसिपल का मजाक उड़ाने लगे। जब उसके बेटे की परफॉर्मेंस की बारी आई तो स्कूल बुली टीम की पूरी टीम ने भी दिखावा किया। इत्तेफाक से यह सब उस बुरे पिता ने देख लिया जो इंस्पेक्शन के लिए आया था। जियाओमी को देखकर, जो असल में एक अच्छी लड़की थी, उसने स्टेज पर हॉट कपड़ों में परफॉर्म किया। पिता को लगा कि वह सच में बदल गई है, इसलिए उसने अनाउंस किया कि लिली ने टेस्ट पास कर लिया है और उसे लंबे समय तक इंसानों की दुनिया में रहने दिया जाएगा। यह खबर मिलते ही लिली ने तुरंत शानमू को ढूंढा, जो जाने के लिए तैयार थी, लेकिन शानमू ने न जाने का फैसला कर लिया। यहीं पर कहानी खत्म होती है। यह फिल्म बहुत सिंपल और क्लियर है और शैतान की चालों को दिखाती है। जलन, झगड़ा, बगावत वगैरह। जवानी के सबसे पवित्र समय में यह हमें अपनी जड़ों को पहचानना सिखाती है और इस मुश्किल दुनिया में जब तक आपके पास प्यार की निशानी है, आप हर चीज का विरोध कर सकते हैं।